विदर्भ ये मुद्दा ये केंद्र का है और केंद्र सरकार ने अब दे देना चाहिए। इसीलिए विदर्भ की जनता हजारों की तादाद में जंतर मंतर पर इकट्ठा हुई थी, आखिरी की चेतावनी देकर आई है। पर अब यहाँ से यह आंदोलन और उग्र होगा। जनता का खुद अब मनोबल बढ़ चुका है, उसको विश्वास आ चुका है विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के कार्य पर। जो विदर्भ राज्य आंदोलन समिति 2012 से सतत आंदोलन कर रही है, अब जनता को लग रहा है कि विदर्भ राज्य आंदोलन समिति वामन राव चटप इनके नेतृत्व में अलग होने वाला है और उसके लिए वो पुरजोर तरीके से ताकत लगाने वाले। 2023 का आप इंतजार कीजिए, 24 के चुनाव के पहले विदर्भ राज्य मिलेगा, ये हम प्रतिज्ञा करके दिल्ली से आएंगे। तो विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के सभी मेंबरान दिल्ली गए 7 अप्रैल को और संसद पर हल्ला बोल आंदोलन आप लोगों ने किया विदर्भ राज्य अलग करने के लिए। तो कैसा रहा आपका ये आंदोलन? विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से 7 अप्रैल को दिल्ली के संसद, जहां छोटे राज्य का ठराव पास होता है, हमारे आपके प्रश्नों के ऊपर वहाँ चर्चा होती है और पूरे भारत देश की अर्थव्यवस्था जहाँ से चलती है, वहाँ पर हमने ये आंदोलन किया। जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं और सरकार को आखिरी की चेतावनी, एक इशारा दे क्या है कि अगर आपने विदर्भ राज्य समय रहते अगर आपने नहीं दिया 2023 तक, तो 24 के चुनाव में आप विदर्भ से जीरो होने वाले हो। आपने 2 खासदारों को हमारे यहाँ भेजा मंच पर, परंतु बीजेपी के जो खासदार हैं उनकी समझ इतनी कम थी। क्या अशोक नेते ने सरासर ये कहा कि ये महाराष्ट्र सरकार विदर्भ अलग नहीं होने दे रही है, शिवसेना कांग्रेस राष्ट्रवादी की जो सरकार है वो विदर्भ को अलग नहीं होने, जबकि आर्टिकल 3 के अनुसार विदर्भ राज्य निर्माण करना, छोटे राज्य का निर्माण करने का जो उसको पावर है वो है सिर्फ केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार ठराव पास करे और उस ठराव पर राष्ट्रपति के साइन हो जाए तो फिर उसके बाद उससे कोई नहीं कर सकता, सीधा छोटा राज्य बन जाएगा। परंतु इन्होंने जिस तरह से वहाँ पर बयानबाजी किया, अशोक नेते जो गढ़चिरौली के खासदार है, बीजेपी के खासदार है, और उन्होंने जनता को गुमराह करने की कोशिश की। पर विदर्भ की जनता गुमराह न होते हुए एक अभ्यासु जनता है, उसको मालूम है, क्योंकि आंदोलन 117 साल से चल रहा है। उनके दिमाग में है कि ये भैया विदर्भ कौन दे सकता है, तो केंद्र सरकार ही दे सकता है, उसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप। इसीलिए जनता ने उनके जो भाषण है उसके उपरांत उनका निषेध किया। क्यों करना भी चाहिए, क्योंकि ये जो सत्ता में रहते हैं तब तो कुछ बोलते नहीं, परंतु विदर्भ की जनता वहाँ पर उनके आती है, उनके से मिलने आती है, तब वो सिर्फ बरगलाने के लिए कुछ भी कह देंगे कि भैया ये कांग्रेस की वजह से नहीं हो रहा, शिवसेना की वजह से नहीं हो रहा। तो जनता थोड़ी ना चुप रहने वाली, जनता को मालूम है क्या विदर्भ ये मुद्दा ये केंद्र का है और केंद्र सरकार ने अब दे देना चाहिए। इसीलिए विदर्भ की जनता हजारों की तादाद में जंतर मंतर पर इकट्ठा हुई थी, आखिरी की चेतावनी देकर आई है। पर अब यहाँ से यह आंदोलन और उग्र होगा। जनता का खुद अब मनोबल बढ़ चुका है, उसको विश्वास आ चुका है विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के कार्य पर। जो विदर्भ राज्य आंदोलन समिति 2012 से सतत आंदोलन कर रही है, अब जनता को लग रहा है कि विदर्भ राज्य आंदोलन समिति वामन राव चटप इनके नेतृत्व में अलग होने वाला है और उसके लिए वो पुरजोर तरीके से ताकत लगाने वाले। 2023 का आप इंतजार कीजिए, 24 के चुनाव के पहले विदर्भ राज्य मिलेगा, ये हम प्रतिज्ञा करके दिल्ली से आएंगे। तो इस आंदोलन में कितने लोगों का साथ मिला फिर आप लोग? इस आंदोलन में बहुत सारी संगठनाओं का साथ मिला। पश्चिमांचल से पश्चिमांचल संगठन वाले आए थे, अजय कुमार जी, जनता ब्रिगेड पार्टी से आए थे, फौजी भाई आए थे, राष्ट्रीय जन स्वराज्य पार्टी के
राजेश काकड़े आए थे, साथ ही नितीन रोंगे महाविदर्भ जनजागरण समिति के आए थे, विदर्भ राज्य आघाड़ी पार्टी के चंद्रशेखर बदुकले आए थे, मधुकर निस्ताने प्राउस ब्लॉक ऑफ इंडिया से आए थे। ऐसे नज़दीक पास करीबन एक 20 संगठन आसपास वहाँ पर आई थी और सभी ने अपना समर्थन जाहिर किया और अब उन्होंने कहा क्या विदर्भ राज्य लेना है और उनको अपना भी राज्य जो छोटे राज्य है बुंदेलखंड वाले हैं, पश्चिमांचल वाले, उनको भी लगता है कि भैया उनके राज्य अलग होना चाहिए विदर्भ के साथ साथ, तो इसलिए उन्होंने भी इसका विदर्भ राज्य और छोटे राज्य का पुरजोर समर्थन किया।